हेलो, मैं स्वाति मजीठिया। मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट भी हूँ और मैं पिछले 10 साल से आईवीएफ में हूँ और आज हम आईवीएफ के बारे में बात करेंगे। तो मैं आज आपको आईवीएफ के बारे में प्रॉपर हर तरह से समझाऊंगी जिससे आपको पूरा समझ में आए कि आपको क्या करना होता है आईवीएफ में। पहले तो आईवीएफ क्या है आप ये समझिए। आईवीएफ एक ऐसी चीज है, एक टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसी चीज है जिसमें हम फीमेल के एग्स और मेल्स के स्पर्म बाहर लेकर एक पेट्री डिश में जो एम्ब्रियो होता है जिसको हम बच्चे बोलते हैं नॉर्मल, उसमें वो ग्रो करते हैं और उसके बाद जब बच्चा ग्रो हो जाता है तो एक प्रॉपर टाइम पर उसको आपके यूट्रस में अंदर रख दिया जाता है, तब वो वहां ग्रो होता है और हम कहते हैं कि आप पॉजिटिव हो गए, मतलब आपको प्रेगनेंसी रह गई है। ये है आईवीएफ। सो अब आईवीएफ के लिए कौन आता है, क्या एज ग्रुप है? एक्चुअली आजकल के टाइम में जिसमें इतनी सारे चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, हमारे खाने पीने में हो रहे हैं, इसलिए अब एज क्राइटेरिया नहीं रह गया। अगर 30 साल से उम्र आपकी कम है और आपको शादी का 1 साल हो गया है और फिर भी आपका नॉर्मली बच्चा कंसीव नहीं हुआ है, तब आपको ऐसे में किसी भी गायनिक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाना है। ठीक है, अगर आपकी एज 35 से ऊपर हो रही है, 30 से ऊपर हो रही है, तो 6 मंथ्स हम नॉर्मल ट्रायल का बोलते हैं कि आप 6 मंथ नॉर्मल आप रिलेशन रखिए। फिर भी अगर बच्चा नहीं होता है तब आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि जैसे लोगों में एक मिथ है कि फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है इनफर्टिलिटी के लिए, कि जो बच्चा नहीं हो रहा है कुछ माँ में ही प्रॉब्लम होगा, फीमेल में ही प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं होता। 30 to 40% कॉजेज जो होते हैं हमारे, वो फीमेल की साइड से आते हैं और उतने ही परसेंट के कॉजेज मेल की तरफ से भी आते हैं। अभी अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में कई बार ऐसा होता है कि भाई ट्यूब्स जरूरी है, तभी तो एग नीचे आएगा और बच्चा बनेगा। तो कई बार दोनों साइड की ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो इसकी वजह से हम आईवीएफ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा जब नीचे ही नहीं आएगा, एग नीचे ही नहीं आएगा, तो बच्चा कैसे रहेगा। फिर अगर मेल्स में अगर हम बात करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि सीमन जो है उसी के पैरामीटर्स नीचे हैं तो भी बच्चा नहीं हो सकता है। तो कॉज तो दोनों में है। फीमेल के यूट्रस में बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए फाइब्रॉइड हो गया, जिसको हम शादी गांठ कहते हैं, वो है, उसकी वजह से बच्चा नहीं हो सकता है, तो वो ऑपरेट करना है। या फिर मेल में ऐसा हो सकता है कि भाई वेरिकोसील हो गई है तो टेस्टिस में वो प्रॉब्लम है, तो उसको ऑपरेट करना है। तो दोनों में ही अलग अलग कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो सकता। तो हमको ये करना है कि हमको दोनों को देखना है कि किसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि अब आप मेरे पास आए, अब आपके बच्चा नहीं हो रहा है, तो अब हम कौन से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कौन से आपके ब्लड का टेस्ट करेंगे जिससे पता चलेगा कि भाई बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। कई बार तो ऐसा होता है नॉर्मल ब्लड टेस्ट ही कॉज होते हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा होता है और आपको वो पता नहीं होता है। अभी कोई भी ब्लड टेस्ट अगर आपको कोई भी बताए, XYZ कोई भी बताता है कि नहीं कभी भी ये ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जब आपके पीरियड्स आते हैं तब उनके 2nd या मैक्सिमम 3rd डे हम ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसमें से एक इन्वेस्टिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज AMH। उससे पता चलता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है एग्स की, और दूसरा पता चलता है कि कितना रिजर्व है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। उसके अलावा भी आपके ब्लड टेस्ट में हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, जैसे कि FSH हो गया, LH हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। आपका जो सबसे कॉमन आज कल हो रहा है वो है थायराइड का टेस्ट करवाते हैं। और एक और होता है दैट इज नोन एज, जो बहुत कॉमन है और कोई करवाता नहीं है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, वो आपको करवाने हैं। और आपके साथ आपके हस्बैंड का भी टेस्ट होता है, दैट इज सीमेन एनालिसिस। तभी हमको पता चलेगा कि आप में क्या कमी है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, कि आईवीएफ में जब आप आईवीएफ कराने मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी कराने आए हैं तो आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सबसे पहली चीज होती है कि एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं चाहिए, कि आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और एक्सेसिव वेट लॉस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी आईवीएफ में नहीं चाहिए होता है। पहली चीज, नॉर्मल वॉक अलाउड है। आप आराम से 30 मिनट्स 45 मिनट्स वॉक करके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए अलाउ है। लेकिन आप बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, वेट लॉस के लिए दौड़ रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, वो नहीं चाहिए हमको। दूसरी चीज है कि न्यूट्रिशन में एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, जो कि कहाँ से मिलेंगे आपको? फ्रूट्स में आप एवोकाडो ले सकते हैं और बेरीज सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए।
बेरीज खाइए, एप्पल खाइए और एग्स खा सकते हैं, प्रोटीन रिच है, फिश ले सकते हैं आप, वो ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कि जब भी कोई भी आईवीएफ कपल हमारे पास आता है, सबसे पहले उसका फीमेल का ये पार्ट होता है, मुझे बहुत एंजाइटी, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इन सबको छोड़ देना है। और अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो योगा करिए आप, या फिर कोई योगा के लिए आपके क्लासेस हैं वो करिए, मेडिटेशन ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करिए। और आजकल तो आईवीएफ के लिए स्पेशल ग्रुप्स बन गए जिसमें यही सिखाते हैं कि आपको एंजाइटी नहीं लेनी है, क्योंकि आपके एंजाइटी लेने से हार्मोनल इम्बैलेंस जो होगा वो हमारे रिजल्ट्स को हैम्पर करता है। दूसरी चीज क्या रखनी है, आपको ध्यान रखना है, स्लीप, नींद प्रॉपर होनी चाहिए। 7 से 9 घंटे की नींद लेनी ही है, उसमें आपकी बॉडी नॉर्मल जो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हैं वो नीचे जाएंगे और हमारे जो हार्मोन लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट वी नीड। ठीक है, इसलिए रिलैक्स रहिए। आईवीएफ कोई बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस नहीं है, ये बहुत नॉर्मल और बहुत ही आराम से किया जाए तो सक्सेस रेट्स बहुत अच्छे होते हैं इसमें। सो आईवीएफ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो आप कभी भी समर्थ आईवीएफ में आके हमसे मिल सकते हैं, मनन हॉस्पिटल, पोरबंदर।